गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और इट्स बीन 2 months मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। और आज मैं 2 महीने के बाद पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो आज है 5th December और आज मैं अपना कैमरा लेके आई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। रीज़न कुछ भी नहीं था, रीज़न ये था कि आई वॉज नॉट कीपिंग वेल फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज़। क्या हुआ था, मुझे क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसका सबका मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि अगर कोई मेरे जैसा है तो उसको कहीं ना कहीं हेल्प हो सके, थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप या फेथ मिल सके। इसलिए मैं वो वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि आई एम स्टिल हीलिंग। अभी मुझे उतना अभी मैं उतनी तरीके से ठीक नहीं हूँ। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते आ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि मैंने अप्रैल में अभी जॉब चेंज की थी। अभी मैंने नवंबर में फिर से जॉब चेंज की है। जी हाँ, मैंने 7 months के ही अंडर अपनी जॉब चेंज कर ली। उसका रीज़न ये था कि पहली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट था जिस कंपनी में मैं गई थी। उसके अलावा कुछ भी प्रॉपर प्रोसेस नहीं था। और वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी। जो लोग आईटी में काम करते हैं उनको पता होगा डिफरेंस बिटवीन सर्विस बेस्ड कंपनी एंड द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। दे वर ओनली रिलाइंग ऑन देयर क्लाइंट। तो कुछ काम भी उतना मज़ेदार नहीं था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे इतना पता था कि अगर मैं वहाँ रुकती तो मेरी लर्निंग जो है वो डेफिनेटली एक दिन एकदम ख़त्म हो जाती और मैं फिर कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाती। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द हाई टाइम और दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं जॉब चेंज करूं। और लकीली भगवान की कृपा से कुछ शायद मैंने अच्छा किया होगा, इस वजह से अभी मुझे जिस कंपनी में जॉब मिली है आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी सेटिस्फाइड। और अभी मैं सोचती हूँ कि यस, आई एम ज्वाइनिंग दिस कंपनी विद लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। मैं देखती हूँ अपने आप को कि हाँ, मैं आराम से 4-5 साल बिताना चाहूँगी। अभी तो मेरा यही थॉट प्रोसेस है। मैंने 27 नवंबर को ये कंपनी ज्वाइन की, आज तो अभी थोड़े ही दिन हुए। अभी तक सब कुछ मुझे अच्छा ही लग रहा है, मेरी टीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ उतना प्रेशर भी नहीं है कि आपको रोज़ ऑफिस जाना है, कि इतने दिन जाना है तो 8 घंटे पूरे करने, वैसा भी कोई प्रेशर नहीं है। तो आज मैं जा रही हूँ ऑफिस। मैं जिस दिन ज्वाइनिंग थी उस दिन गई थी, उसके बाद मैं आज जा रही हूँ। तो हो जाती हूँ रेडी और फिर लो आप लोगों से मिलती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सौम्य हो रही है तैयार ऑफिस के लिए और सौम्य ने सेम ऐसी शर्ट चुरा ली है। मैंने खरीदी थी तो सेम ऐसी शर्ट मंगाई है। और ये काइंड इन्फॉर्मेशन पहले मेरी आई है, पहले मेरी आई थी भाई, पहले मेरी आई थी और ये भी मैंने ही खरीदी है फिर, ये क्योंकि कलर तुम्हें पसंद था। और ये वही कलर है जो एनिमल में 2-3 जगह पे 2-3 फ्रेम में पहना है उसने, रणबीर कपूर ने। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी पूरी तरीके से नहीं हुई हूँ रेडी, हाफ रेडी हूँ। और अब मुझे कृतेश फिर ड्रॉप करने जा रहे हैं ऑफिस और रास्ते में मैं बताऊंगी कि कौन सा ऑफिस। हाँ, सो एक्चुअली सौम्य के साइड से ना थोड़ा सा अपडेट है ऑफिस को लेके। बहुत सारे अपडेट है मेरे पास, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आज हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे अपडेट्स हैं मेरे पास देने के लिए आप लोगों को। तो मैं देती रहूँगी धीरे धीरे। अरे चैन क्यों लगे हुए हैं भाई, ये तो अलग ही टाइप का पैंट है। तुम्हारे में बीच में लगे होते हैं, मेरे में साइड में लगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस। तो ऐसे बनाती हैं लड़कियां बेवकूफ लड़कों को, जिनको पता नहीं होता कि कुछ टिंट विंट करके भी कोई चीज होती है जिसको लगाने से गाल लाल लाल दिखने लगता है। और मैं सोच रहा भाई सिर्फ यही यही क्यों लाल है, यही यही क्यों लाल है। अगर लाल होना है तो पूरा चेहरा लाल होना है ना। अभी एक दिन ऑफिस में कोई पूछ रहा था तुम्हें एलर्जी हुई है क्या, तुम एविल क्यों खाओ, कितना रेड रेड हो रहा है। मैंने कहा वो मुझे टाइम टू टाइम होती रहती है एलर्जी। टाइम टू टाइम एलर्जी होती रहती है। वो क्या होता है, जिस दिन थोड़ा ज्यादा लग जाता है उस दिन एलर्जी जैसा लगने लगता है। कोई प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो लोगों को बता रहा हूँ लड़कियां ऐसे बेवकूफ बनाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं बहुत दिनों तक तो इसमें परेशान था कि अरे इंस्टाग्राम में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां कैसे, बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये फिल्टर होता है। तो तुम गधी लड़कियों के साथ रहे हो क्या अपनी लाइफ में, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं था? नहीं, मुझे उतना आइडिया, मैं बॉयज स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ भाई, मुझे नहीं है आइडिया। सोनू से देखो ना कितना कुछ उसको पता है। उन्हें तो एक्स्ट्रा ही पता है, जो उसको नहीं तो पता एक्स्ट्रा है, पता है। तो नहीं पता होना चाहिए उन्हें, वो भी पता है। एनीवेज मुझे रेडी हो जाना, तो डिस्टर्ब मत करो। ओके, सब कुछ ही जला देंगे। तो देखते हैं सोनू क्या कर रहा है। सोनू उठ तो गए हैं लेकिन वो उठते इतना काम। छोले भटूरे पैक करा लेना। छोले भटूरे यहाँ कहाँ मिलने वाले हैं भाई। ओह, बॉडी कुछ ज्यादा नहीं हो गई, हाथ मुड़ नहीं रहा है। कुछ खाने को लेना, खाने के लिए नया ऑफिस छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ, नया ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन खाने के लिए क्या लेके आऊँगा यार, पता नहीं। वो लेके आ सकता हूँ इडली डोसा, इधर वो मिलता है ना जैसे हमारे यहाँ वो मिलता है। समोसा पैक करा लो, छोले भटूरे पैक करा लो, तो इधर पे इडली डोसा।
तो वो लेके आ सकता हूँ, ठीक है? तुम उठते ही कैसे, तुमने ब्रश किया नहीं, मुंह धोया नहीं और एकदम काम चालू? बहुत प्रेशर है क्या काम का? बहुत प्रेशर है ना काम का? डाल देता हूँ फिर भाग गायब हो जाता हूँ। नाइस ट्रिक। तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आजकल ना तो मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, ना मुझे दूध पीने का मन हो रहा है, और ना ही मुझे बनाना खाने का मन हो रहा है। लाइक कैन यू इमेजिन, मेरे जैसे इंसान को जिसको बनाना इतना ज़्यादा पसंद था, उसको बनाना खाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैं आजकल ब्रेकफास्ट में ये लड्डू खाती हूँ जो कि मेरी मम्मी ने बनाए हैं। दिस इज़ लाइक फुल ऑफ गोंद, और इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, क्योंकि पास्ट 2 months से आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ वर्क एज मच एज़ पॉसिबल। हालांकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है, और यही रीज़न है कि कीर्तेश मुझे ऑफिस ड्रॉप करने भी जा रहे हैं, बिकॉज आई गेट वेरी वेरी टायर्ड, और बहुत ही ईजिली मैं टायर्ड हो जाती हूँ। तो मैं कर लेती हूँ अपना ये ब्रेकफास्ट, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। 2-3 दिनों से ना बैंगलोर का वेदर इतना ग्लूमी हो रखा है। ठंड है, पर उतनी ठंड नहीं है कि दिल्ली वाली ठंड हो, पर मतलब बहुत ही वैसा सा, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा सा वेदर, एकदम ठंड की फीलिंग आ रही है। बस ठंड नहीं है। हमारे घर के अंदर है, क्योंकि हमारे घर के अंदर पता नहीं क्यों अलग ही टाइप की ठंड रहती है। मे बी आसपास बहुत ज़्यादा हमारे वो है ना, ग्रीनरी बहुत है, तो इस वजह से। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी रोड, और इस रोड पे आने के बाद में इतना मजा आता है ना। कौन कहता है बेंगलोर में ट्रैफिक होता है? सुबह के 10 बज रहे हैं और देखिए आप। इट डिपेंड्स कि आप बैंगलोर में कहाँ हो। अभी आप आउटर रिंग रोड पे चले जाओगे ना, तो भाई कूद मत जाना। तो अभी आप आउटर रिंग रोड पे चले जाओगे, फिर पता चलेगा ट्रैफिक है कि नहीं है। तो जो पहले मेरा ऑफिस था वो आउटर रिंग रोड के पास था, अब मेरा ऑफिस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास में। लोगों के शौक होते हैं ट्रैवल करना, ठीक है, अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, किसी किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। मेरा एक ही शौक है, जॉब चेंज करते रहना। शुरू में है, कुछ दिनों बाद नहीं होगा अभी, लेकिन इस साल तुमने 2 कंपनियां चेंज करी ना। एग्जैक्टली। लोग बोलते हैं यार एक कंपनी के साथ लॉयल रहो, ऐसा रहो वैसा रहो, ये करो वो करो, इन ईयर चेंज कि जब मन हो रहा था बट नहीं कर रहे तुम्हारे साथ काम। अरे भाई मैं तो लॉयल रहना चाहती थी, पर सामने वाले नहीं चाहता कि मैं लॉयल रहूं, तो फिर मैंने कहा ओके टाटा बाय बाय। ये तुम्हारे अंदर ना पैसे की भूख बोल रही है, ये तुम नहीं बोल रही हो सौम्या। तुम्हारा फायदा हो रहा है ना मेरी भूख से, तो बहुत हो रहा है। तो बस खुश रहो, एंजॉय करो। पर इस कंपनी में फिर से तुम रुक जाना 4-5 साल। हाँ, ये कंपनी ऐसी है भी कि हम रुक सकें, काफी अच्छी। अच्छा, तो वो कंपनी ऐसी नहीं थी तो फिर ज्वाइन क्यों किया? तब कर लिया था, तब जो चाहिए था। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पैसे की भूख। यस। लेकिन भाई ये ना, मतलब मैं हर दिन तुमको छोड़ने आ सकता हूँ इस रोड पे यार, और इसीलिए तो तुम आ ही रहे हो, वरना क्यों आते? इसमें ना ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं, ट्रैफिक वैफिक कुछ है ही नहीं, एकदम मस्त एंजॉय करो। जो ट्रैफिक दिखता है वो दिखता है रेड लाइट पे, वहाँ पे थोड़ा सा होता है 2 मिनट, तो मतलब तो वो तो नॉर्मल है कहीं भी, किसी भी सिटी में, इवन छोटी सिटीज में भी होता है। बाकी तो एकदम स्मूथ है इधर, अनलाइक आउटर रिंग रोड। हालांकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से किलोमीटर्स में ये दूर है, और जहाँ मैं पहले जाती थी वो पास था, बट स्टिल क्योंकि ट्रैफिक नहीं है तो इस रोड पे हमें कम टाइम लगता है। मैं 20 मिनट्स में आराम से घर पहुँच जाती हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा सा लगता है, आई थिंक 10 बजे हम निकले, अभी 10:19 हो चुका है, हम आधे घंटे में पहुँच जाए। हाँ, हाफ एन आवर लगता है आते टाइम, और ज़्यादा टाइम तो मुझे 20 मिनट्स ही लगते हैं, तो बहुत ईजी है। और इसीलिए कीर्तेश जो है ना छोड़ने के लिए बड़े वो रहते हैं, एक्साइटेड कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं इतना तो क्यों पैसा खर्चा करेगी। और कुछ दिन बाद मैं मेट्रो से भी आ सकती हूँ यहाँ पे। आई थिंक मार्च तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। फेब बोल रहे हैं तो मार्च अप्रैल समझ लो। हाँ। काफी बड़ा स्टेशन बनाया ये, मतलब दिस इज वन ऑफ द स्टेशन, तो बट अच्छा काफी बड़ा बनाया है। आधे रास्ते मुझे कीर्तेश ड्रॉप कर देंगे, फिर मैं मेट्रो से, फिर तो सही हो जाएगा। हाँ, तो वो कीर्तेश मुझे ड्रॉप करके जा रहे हैं, और मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफिस। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे अलाउड है रिकॉर्डिंग करना या नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो नॉट श्योर। तो फिलहाल मैं पहुँचती हूँ ऑफिस, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। एक्चुअली मेरी जॉइनिंग तो हो चुकी है, आज मेरा दूसरा दिन है। तो इन लोगों ने मुझे बोला कि मेरा आईडी कार्ड प्रिपेयर हो चुका है, बट मेरे जो ऑफिस है उसके 3 टावर है, 1, 2, 3। तो मुझे वो टावर 2 से कलेक्ट करना आईडी, और मैं बैठती हूँ टावर 3 में। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ टावर 2 अपना आईडी कार्ड कलेक्ट करने। सो गाइस, आईडी कार्ड मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो मैं थक गई यार, इधर से उधर इधर से उधर, एक लड्डू के सहारे कितना चले ये इंसान। नाउ आई एम टायर्ड, लिटरली आई एम टायर्ड एंड आई एम आउट ऑफ ब्रेथ।
मैं जाऊँगी ऑफिस में, बैठ जाऊँगी, कुछ नहीं करूँगी। तो गाइज़ अभी बज रहा है शाम का 7:30 और अभी मैं घर आई हूँ और कुछ लोग मुझसे लड़के ऐसे लेटे हुए हैं और लड़ाई किस बात पे हुई है कि इतना लेट क्यों आई हो। इतनी मोहब्बत पहले की होती ना तो मैं शादी नहीं करती। तो मुझे दिख रही थी मोबाइल में, बड़े हो जाओ। मेरे मोबाइल में मुझे तुम दिख रही थी। वो दादा ने बॉडी दिखा दी, दादा ने उधर बॉडी दिखा दी। और भाई मैं इसलिए कि क्योंकि तुमने बोला था मैं 4 बजे तक आ जाऊंगी, तो मैं 4 बजे से तुमको कॉल कर रहा हूँ कि लेने आना है, क्या है, तुम आ जाओगी, क्या है, कैसे है, बट नो अपडेट। तो ये ना नई कंपनी में जाके लोग ना हीरोपंती ना करें दादा। ये अक्सर ऐसे पागलपंती करते रहते हैं। वहाँ पे मुश्किल से एक पुलअप मार पाता होगा, एक पुलअप। वाह, घर की अलग ताकत होती है। ये इसको बंदर की तरह झूलना नहीं होता बेटा। आप करके दिखा दीजिए जनता को, जनता को अभी दिखा दीजिए ना ताकत। मैं जिम में दिखा दूंगा। जिम में दिखाते हैं लड़कियों के सामने बॉडी एकदम दिन भर ऐसे, जहाँ पे लड़कियां कर रही होती है कहते अरे नहीं इस मशीन में करेंगे, और जानबूझ के अपनी बॉडी ऐसे दिखा रहे होते हैं। और लड़कियों को ये बता देना कि ये, और जब बैठते हैं ना जिस भी बेंच पे, वहां पे पूरा सिट्टू बन जाता है पसीने वाला, तो कोई और नहीं बैठता, मैं खुद नहीं बैठता हूँ उसमें। अच्छा ये वाला पजामा पहन के जाते हैं ना, इसमें ये सिर्फ पसीना- मेरे साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। आपके साथ ही होता है, बस सब तो पोंछ के जाते हैं ना अपना पसीना, वहीं पे सिट्टू चिपका के चले जाते हैं कभी ऐसा। शर्म आती है सच में, अरे ये सोनू जैसा इंसान साथ में हो ना तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं। खुद ही देखो कैसी कैसी बातें करता है, कितना मीन है भाई तू। तो एटलीस्ट मैं कॉटन वाला आई फील पहनता ऑफेंडेड हूँ, नाउ। मैं कॉटन वाला पहनता हूँ, आप ये पहन के जाते जो हैं। भी आई फील आप कुछ ऑफेंडेड। और भी नहीं पहनते हैं। अच्छा मैं कुछ पहनता ही नहीं, सिर्फ पैंट पहन के जा रहा है भाई। बात तो ऐसी बोल जो लोगों को समझ में आए कि हाँ लोग समझ गए कौन क्या नहीं पहनता है। TMI चल रहा है यहाँ पे। अरे जब मैं जाती थी ना तो मुझे याद है एक लड़का आता था, पूरी बेंच पे जब लेटता था पूरी बेंच गीली कर देता था। अब मुझे लगता था भाई किसी किसी को ज्यादा सेट होता है। आई नो होता है, पर उसको पोंछ दो ना, सैनिटाइज कर दो कुछ ना। लोग इतना भारी वजन उठाते हैं कि वातावरण बदल देते हैं। ये वातावरण चेंज करने वाला इंसिडेंट तो मैंने भी सुना है। एक था जो पूरे जिम का भाई मैंने कभी नहीं वातावरण किया, बदल मैंने देता है। कभी नहीं, सीरियसली कुछ भी बात है मैंने कब कर दिया। अरे एनिवर्सरी पे वो जो आप गिफ्ट देख रहे थे वो महंगी सी दुकान पे, वो क्या था मामी के लिए आप कुछ देख अच्छा सा घंटा कुछ नहीं। बोलना नहीं था ना। भाई क्या बातें कर रहा भाई, कुछ ये भी। कम काम किया कर ऑफिस का, तुझे नशे हो गए हैं। बहुत काम कर रहे हैं, आधे अरे घंटे आप काम। देखने गए तो थे मामी के लिए वो गिफ्ट कुछ महंगा सा, वो जरूर। तनिष्क को कैरेट लेन में आप भटक गए थे। तूने कब देख लिया ये? अरे आप मैं भी तो गया था बाइक से। सुन, कब? कितना झूठ, कितना नहीं दे रहे क्या फिर? कुछ नहीं दे रहा। मामा को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कुछ नहीं देंगे, ले लेंगे आपसे। बिना- लास्ट टाइम आपसे तो लिया था, दो एयरपोर्ट भी ले गए थे, फिर बर्थडे पे स्पीकर भी ले गए थे, कुछ दिया कुछ नहीं है। मामा कुछ करेंगे तो ढोल बजा के करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे चुपचाप। अरे वेट अ मिनट, यूनिवर्सिटी दोनों की है ना हाँ तो भाई ने इतना इतना लेते रहोगे? लेता रहो। कब लेता रहता हूँ भाई, कैसी बातें करता है। दिया, एयरपोर्ट दिया, अच्छा हाँ लेता रहूंगा भाई। वॉलेट तो दिया, जूता दिया, जैकेट दिया, खाना दिया, पीना दिया, सोने दिया, जीवन जीने दिया, बोल देना सब कुछ दिया। जीवन मैंने नहीं दिया भाई, जीवन जीने दिया। दहेज नहीं दिया। नहीं, जीवन जीने दिया शांति से। दहेज, हाँ दहेज तो नहीं दिया दहेज भाई, नहीं दिया भाई। मांगा ही नहीं। मांगते तो फिर याद जेल में होते। मांगता तो जेल में होता ना, मन तो बहुत था। जेल के डर से फिर नहीं बोला। मुंह है तुम्हारा दहेज वाला। शादी हो गई वही बहुत बड़ी बात है मेरी, सच में भाई शादी नहीं हो रही थी मेरी। अरे मैं क्या बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था। तुम्हें देना चाहिए भाई, तुमने अभी अभी देखो जॉब चेंज की, पिछले तुमने 9 महीने में 2 जॉब चेंज करी, बहुत सारा पैसा बढ़ाया है। तुम्हें, मुझे, सोनू को, हम सबको गिफ्ट देना चाहिए। लड़कियां देखने आती थी ना, जैसे बहुत सारे ऐसे सोफे में राउंड टेबल, तो लड़कियां चाय लेके आती थी तो मामा उसमें नुक्स निकाल देते थे चाय में, इसलिए शादी नहीं होती थी मामा की। तो सीख गया ना कि ये सब नहीं करना है, तू मत करना। चाय में नुक्स निकाल देते थे मुझसे, पोहा में नमकीन नहीं है, पोहा में गोभी नहीं है। पोहा में गोभी नहीं है, तो आप गोभी वाला पोहा खाते हो। साथ ठंडियों में। साथ में ये भी लटक के जाता था हर जगह। कहीं नहीं गया जब झूठ बोल रहे भाई, गया था उस बार बहुत बड़े घर में, फिर आप उस चाय में नुक्स निकाल दिए थे। फिर कब बैट, भाई? कैसी बातें जब इसको करता है? बैट खरीद के दिया था। अच्छा जब बैट खरीद के दिया वो था। तो बहुत पुरानी बात है, ऐसे ही गए थे किसी से मिलने। बैट तो एक ऐसे ही हम घूमने गए थे तो वहाँ बैट दिला दिया। किसी बैट से तो ऐसे ऐसे नहीं दिला दिया था, रोने लग गए थे कि वेट झूठ दिला। बोल रहे हैं क्या? बताऊं क्या कह रहा था, चिकन नहीं खिलाऊंगा, तो मतलब फिर बैट दिलाओ फिर चिकन नहीं खिलाऊंगा। हाँ तो 100 रुपए का चिकन खरीदने की जगह पे उस टाइम पे, आज से 15 साल पहले 2000 का बैट लिया था इन्होंने GM का, और उससे खेले कितनी बार? 2 बार। सर फूट गया ना फिर। सर फिर उसके बाद फिर तो फूट आपने गया। बददुआ से दिलाया था, ले ले तू 1500 रुपए हमारा खर्चा करा दिया, मेरा खर्चा करा दिया, तो सर फूट गया मेरा, और क्या उसी बैट से। कहते हैं कि एक्चुअली कोई भी चीज जिसके पीछे कलेश हो वो नहीं लेनी पुलिस चाहिए। ने प्यार से दिलाया था, पागल हो गया। ये और प्यार से कुछ दिलाए हैं, मान ही नहीं सकती मैं। रुला देते थे,
रुला देता रुला क्या देता था बर्थडे कि के 2 महीने खेलेगा, बाद नहीं दिलाते खेलेगा, थे, हाँ, कहते पहले थे, हो proof गया कर। सिविल है तो ले लेना, फिर कहते थे अब क्या करोगे, अब कुछ और ले लो इसका। नहीं बोलता था प्रूफ कर, खेलेगा नहीं खेलेगा क्या करेगा भाई, वो था मेरा। फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल दिलाया आपने? फुटबॉल क्यों दिलाना, फुटबॉल तो तेरे पास खुद ही थी। और फुटबॉल तो अब तुम खुद ही और हो रहे मैंने हो। शू दिलाए ना तुझे इतने सारे, फुटबॉल तो नॉर्मल चीज है, फुटबॉल शूज फुटबॉल दिलाए। तो बेटा अब तुम खुद ही हो गए हो। कहाँ भाई, पतला तुम्हें। अभी थोड़ा दुबला हुआ, ये बॉडी दिखा दिया मैंने। जो 2-3 लड़कियां देख रही होंगी ना वो भी चली जाएंगी। मम्मी मारेंगी, बोलेंगी दिन भर बनियान पहन के घूमता रहता है ब्लॉग में। दिन भर कहाँ, अभी तो पहन तुम के पता चल रही ना घर में कोई काम भी करता है, घर का काम। मेरा गमछा लाएंगे। तो गाइज बस मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूंगी। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ, उन लोगों का जो व्लॉग नहीं, वीडियोज़ नहीं आने के बावजूद भी मेरे चैनल से जुड़े रहे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।